दोस्तों क्या हाल है आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की, जो इंग्लैंड के मैनचेस्टर में हो रहा है। अगर आप भी इस मुकाबले को देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो दोस्तों कल का दिन तो बेहद ही कमाल का रहा। इंग्लैंड को उसी के घर में रौंदने के लिए भारत के तेज गेंदबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम ने कितने रन बनाए और इंग्लैंड का स्कोर अभी क्या चल रहा है। ये सब तो आपको लाइव वीडियो में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम चौथा टेस्ट जीतेगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए, हम इंतजार करेंगे। चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट का महामुकाबला मैनचेस्टर में खेला जा रहा है, जहां दोस्तों पहले और दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों के एल राहुल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल के साथ साथ रविंद्र जडेजा की तूफानी बल्लेबाजी देखने के लिए मिली थी। वहीं हम आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला जब शुरू हुआ तो यहां कप्तान बन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत के बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को खूब धोया, जहां एक तरफ के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग करते हुए टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाया। फिर शुभमन गिल ने तूफानी शतक ठोककर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। रविंद्र जडेजा ने भी 91 रनों की तूफानी पारी खेली। दोस्तों भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 583 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी थी। तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और ओपनिंग करने के लिए मैदान पर आए बेन डकेट के साथ जैक क्राली, दोनों बल्लेबाज संभल भी नहीं पाए थे कि तभी जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए चौथे ओवर में ही बेन डकेट को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम को पहला झटका लग गया। पहला विकेट गिरने के बाद जैक क्राली का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज ऑली पोप आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी। ऑली पोप ने मैदान पर उतरते ही शानदार खेल दिखाया। मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में उन्होंने 2 छक्के लगाए, लेकिन तभी 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर आकाशदीप ने उन्हें यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से इंग्लैंड का दूसरा विकेट गिर गया, लेकिन यह तो सिर्फ मात्र ट्रेलर था। 2 विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की पारी को संभाल रहे थे जैक क्राली और उनके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट। दोनों बल्लेबाजों ने 43 रनों की पार्टनरशिप करते हुए इंग्लैंड के स्कोर को 78 रनों तक पहुंचा दिया। तभी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने नई चाल चली और बॉलिंग अटैक पर स्पिनर रविंद्र जडेजा को लगा दिया। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया के फील्डिंग में भी थोड़ा बदलाव किया। रविंद्र जडेजा के ओवर की पहली गेंद पर जैक क्राली ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद सीधा के एल राहुल के हाथों में चली गई। इस तरीके से इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिर गया। अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे इंग्लैंड के तरफ से हैरी ब्रुक, लेकिन वह भी मैदान पर नहीं टिक पाए और दूसरी ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम को बैक टू बैक 2 बड़ा झटका लग गया। अब इंग्लैंड की पारी को संभाल रहे थे जो रूट और बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स ने मैदान पर उतरते ही अटैकिंग पारी खेलना शुरू किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, बुमराह, जडेजा, यहां तक कि सिराज को भी आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज बेन स्टोक्स के सामने टिक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी होता है एक ऐसा चमत्कार कि टीम इंडिया को 5वीं सफलता मिल जाती है। 53वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज। ओवर की अंतिम गेंद पर बेन स्टोक्स ने स्ट्राइक अपने पास रखने के चक्कर में सिंगल लेने का प्रयास किया और वह रन आउट हो गए। इस तरीके से इंग्लैंड के 5-5 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए चले गए। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दिन के अंत तक इंग्लैंड की टीम 7 विकेट खोकर सिर्फ 171 रन ही बना सकी। टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट, रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट, तो वहीं सिराज को 1 विकेट मिला। अभी तक तो मुकाबला पूरी तरीके से टीम इंडिया के पक्ष में है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच को कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों चौथे टेस्ट मैच में शुभमन गिल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा का आया जबरदस्त तूफान। इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए इन तीनों खिलाड़ियों ने तांडव मचाते हुए क्रिकेट के मैदान को गेंदबाजों का श्मशान बना दिया।
जहां एक तरफ शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने शतक ठोक कर इतिहास रच दिया, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने भी बल्ले से तूफान मचाते हुए सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। तो आखिर किस बल्लेबाज ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के और रविंद्र जडेजा ने कितने रनों की खेली पारी? तीनों बल्लेबाजों के तूफानी बल्लेबाजी को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत में कौन है बेहतर खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि चौथे टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और यह निर्णय पूरी तरह सही साबित हुआ। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की, लेकिन असली तूफान तब आया जब शुभमन गिल क्रीज पर उतरे। गिल ने 167 रनों की कप्तानी पारी खेली, जो 214 गेंदों में पूरी हुई। उनकी इस पारी में 18 चौके और 4 छक्के शामिल थे। गिल ने जोफ्रा आर्चर और क्रिस वॉक्स जैसे तेज गेंदबाजों को निशाना बनाया। उनके कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया। खासकर ब्राइडन कार्स की एक गेंद पर लॉन्ग ऑन में लगाया गया उनका छक्का स्टेडियम में तालियों की गूंज का कारण बना। गिल ने 132 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और फिर अपनी पारी को 167 तक ले गए, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण देखने को मिला, जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को दबाव में ला दिया। वहीं दोस्तों, इस महामुकाबले में ऋषभ पंत ने 133 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जो सिर्फ 149 गेंदों में पूरी हुई। इस पारी में 15 चौके और 5 छक्के शामिल थे। पंत ने शोएब बशीर की स्पिन गेंदबाजी को खासा निशाना बनाया और उनके खिलाफ स्क्वायर कट, लॉफ्टेड कवर ड्राइव और मिड विकेट पर गगनचुंबी छक्के लगाए। उनका एक रिवर्स स्वीप शॉट तो मानो गेंदबाजों के लिए तमाचा था। पंत ने 92 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और फिर तेजी से रन बनाते हुए भारत का स्कोर आगे बढ़ाया। उनकी इस पारी में एक खास लम्हा तब आया जब उन्होंने जोफ्रा आर्चर की तेज गेंद पर लॉन्ग ऑफ में छक्का जड़ा, जिसे देखकर दर्शक झूम उठे। पंत की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। शुभमन गिल और ऋषभ पंत का तूफान तो सिर्फ ट्रेलर ही था। इसके बाद जब रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, तो उन्होंने तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी। रविंद्र जडेजा ने इस महामुकाबले में 107 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जो 161 गेंदों में पूरी हुई। इस पारी में 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। जडेजा ने बेन स्टोक्स और शोएब बशीर की गेंदों पर खूबसूरत ड्राइव और फ्लिक शॉट्स खेले। उनका शतक 128 गेंदों में पूरा हुआ और इस दौरान उन्होंने अपनी फुर्तीली बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया। खासकर उनका लॉन्ग ऑन पर खेला गया एक छक्का और मिड विकेट पर फ्लिक शॉट्स देखने लायक थे। जडेजा ने पंत के साथ मिलकर एक अहम साझेदारी की, जिसने भारत का स्कोर 550 के पार पहुंचाया। उनकी इस पारी ने न सिर्फ भारत को मजबूती दी, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों का मनोबल भी तोड़ा। भारत ने इन तीनों बल्लेबाजों की तूफानी पारियों के दम पर पहली पारी में 584 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। गिल, पंत और जडेजा की बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल लिया। इन तीनों बल्लेबाजों की तूफानी पारियों ने न सिर्फ भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि तीसरे टेस्ट की हार का बदला भी लिया। गिल की संयमित कप्तानी पारी, पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी और जडेजा की ऑलराउंड क्षमता ने भारत को इस टेस्ट में दबदबा बनाए रखने में मदद की। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे शुभमन गिल के साथ साथ ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने चौथे टेस्ट मैच में तूफान ला दिया है। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा में से किसकी बल्लेबाजी आपको ज्यादा पसंद आई? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। जीत के इरादे के साथ चौथे टेस्ट के लिए मैनचेस्टर पहुंचते ही टीम इंडिया को एक साथ मिली है 3 सबसे बड़ी खुशखबरी। इनमें से एक खुशखबरी ऐसी है जिसे सुनकर पूरी टीम इंडिया में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब अंग्रेजों की खैर नहीं, क्योंकि टीम इंडिया पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। आखिर क्या हैं ये खुशखबरियां? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में आगे। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के मैदान से इस वक्त की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच उत्साह की लहर दौड़ा दी है। और आज हम बात करेंगे तीसरे टेस्ट में हार के बाद मैनचेस्टर पहुंची टीम इंडिया को मिली उन 3 बड़ी खुशखबरियों की, जिन्होंने इंग्लैंड की नींद उड़ा दी है।
जी हाँ, एक खुशखबरी ऐसी है जिसने पूरी टीम इंडिया में जश्न का माहौल बना दिया है। अब अंग्रेजों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि टीम इंडिया पहले से